जब जीवन की नाव तूफानों से घिर जाती है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब मन भय और भ्रम में फंस जाता है, तब क्या होता है जो मनुष्य को गिरने से बचाता है? वह है संस्कार। संस्कार जो हमें हमारे माता पिता से मिले, हमारे गुरु से मिले, हमारे अनुभवों से पके और श्री कृष्ण जैसे दिव्य व्यक्तित्वों से जीवन के सत्य को जानने का अवसर मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन क्या कर्म करने का सही तरीका केवल बाहरी शक्ति से आता है? नहीं, वह आता है भीतर की शिक्षा से, संस्कारों से। जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश देते हैं, तो वह केवल युद्ध की बात नहीं करते। वे जीवन के उन मूल सिद्धांतों की बात करते हैं जो किसी भी मनुष्य को स्थिति चाहे जैसी भी हो, डगमगाने नहीं देते। संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार वह बीज है जो बचपन में बोया जाता है और जीवन भर फल देता है। यह हमें सही गलत की पहचान कराता है, यह हमारी चेतना को स्थिर बनाता है और यह हमें विपत्ति में भी धर्म से विचलित नहीं होने देता। जैसे अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने बंधु बांधवों पर बाण नहीं चला सकता, तो कृष्ण ने उसकी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। यह वही संस्कार हैं जो हमें कर्तव्य पथ पर अडिग रखते हैं। आज के समय में जब बच्चे अपने माता पिता से कट रहे हैं, जब लालच, दिखावा और महत्वाकांक्षा इंसान को खोखला कर रहे हैं, तो उस अंधेरे में एक ही दीपक है, अच्छे संस्कार। प्रेरणादायक कथा प्रहलाद की कथा। राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, चारों ओर अधर्म, घमंड और अत्याचार था। पिता स्वयं ईश्वर से बैर रखता था और पुत्र को ईश्वर से प्रेम। उस मासूम बालक ने केवल इसलिए अपने प्राणों की बाजी लगाई क्योंकि उसके संस्कारों में भक्ति थी, सत्य था, धर्म था। जब होलिका की गोद में बैठाकर उसे जलाने की कोशिश की गई, तब अग्नि भी उन संस्कारों से डर गई। होलिका जल गई, पर प्रहलाद बच गया। क्यों? क्योंकि जब संस्कार मजबूत हो, तो हालात नहीं डगमगाते। संस्कार वह ज्योति है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। अर्जुन जैसे वीर को भी जब मोह ने जकड़ लिया था, तब वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक असहाय मनुष्य बन गया था। उसके हाथ कांपने लगे, नेत्रों में जल भर आया, शरीर शिथिल हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक ज्ञान केवल शस्त्रों में हो और मन स्थिर न हो, तब तक वह शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। श्री कृष्ण ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने केवल अर्जुन के भीतर सोए हुए संस्कारों को जागृत किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म है रक्षण करना। मोह में पड़ना तेरा स्वभाव नहीं, तुझे तो सत्य का साथ देना है। यही बात आज के हर इंसान के लिए उतनी ही सत्य है। जब हालात कठिन हो जाते हैं, जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब निर्णय लेना मुश्किल हो जाए, तो वही व्यक्ति डगमगाता नहीं जिसके भीतर अच्छे संस्कार हों। संस्कार हमें सिखाते हैं, सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे मार्ग कठिन हो। अधर्म से भले ही सुख मिले, वह स्थायी नहीं होता। भीष्म पितामह का जीवन इसी सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण है। वे जानते थे कि हस्तिनापुर में अधर्म हो रहा है। वे यह भी जानते थे कि धृतराष्ट्र न्याय नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। क्यों? क्योंकि उनके संस्कारों में यह बात गहराई से बैठी थी कि प्रतिज्ञा एक बार ली जाती है और धर्म चाहे जितना कठिन हो, उससे विचलित नहीं हुआ जाता। जब वह बाणों की शैया पर पड़े थे, तब भी उनके मुख पर मुस्कान थी, आंखों में तेज था और मन में कोई पश्चाताप नहीं। उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका जीवन संस्कारों से बना था, हालात से नहीं।
आज लोग हालात देखकर अपना चरित्र बदलते हैं, अपने सिद्धांतों को त्यागते हैं और फिर जीवन में शांति ढूंढते हैं। परंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलता है, वह जानता है कि सच्चे संस्कार वह होते हैं जो विपत्ति में भी मनुष्य को झुकने नहीं देते। एक साधारण कहानी से इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। एक वृद्ध व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसके पास उसका बेटा खड़ा था, जो जीवन भर अमीर बनने की दौड़ में संस्कारों को भूल चुका था। पिता ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, तूने बहुत धन कमाया, पर मनुष्य का मूल्य धन से नहीं, उसके संस्कारों से होता है। जब तू मुश्किल में होगा, यह दौलत तुझे सहारा नहीं देगी, तेरे संस्कार ही तुझे बचाएंगे। यह कहकर पिता ने आंखें मूंद ली। समय बीता और जब बेटे पर कठिनाइयां आईं, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, संपत्ति विवाद में चली गई, तब वह टूट गया। उसी समय उसे पिता की बात याद आई। वह फिर से अपने संस्कारों की ओर लौटा, फिर से सादगी, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने लगा और वही उसका नया जीवन बन गया। संस्कार कभी भी नष्ट नहीं होते, वे भीतर रहते हैं, बस जरूरत होती है उन्हें जगाने की। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है। जैसा वह सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ध्रुव एक छोटे बालक थे, जिनके जीवन में न तो राजसी वैभव था और न ही पिता का स्नेह। सौतेली माँ ने उन्हें तिरस्कार से देखा, पिता ने मौन सहमति दी और बालक को महल से निकाल दिया गया। कोई भी परिस्थिति होती तो एक छोटा बच्चा रो पड़ता, हार मान लेता, क्रोध करता, लेकिन ध्रुव के संस्कारों ने उन्हें वह बना दिया जो आज भी इतिहास में अमिट है। नारद मुनि से मिले और उनसे केवल यही पूछा, क्या मुझे वह स्थान मिल सकता है जो किसी ने भी प्राप्त न किया हो? नारद मुनि मुस्कुराए, कहा, यदि तुम दृढ़ हो, संयमित हो, तो ईश्वर तुम्हें वह भी दे सकता है जो असंभव है। और बालक ध्रुव वन की ओर निकल पड़े। एक राजकुमार होकर भी पेड़ों की छाया में तपस्या करना, बिना भोजन के ध्यान में लीन रहना, शरीर क्षीण होता गया लेकिन मन दृढ़ रहा, यह सब केवल संस्कारों की शक्ति थी। ध्रुव के अंदर बचपन से यह भावना भरी गई थी कि स्वाभिमान और भक्ति दोनों ईश्वर का वरदान है, इन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। यही भाव उन्हें उस मुकाम पर ले गया जहां स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। ध्यान दीजिए, उनके पास सेना नहीं थी, गुरु नहीं थे, साधन नहीं थे, पर उनके पास था एक अमूल्य खजाना, संस्कार। और जब यही संस्कार सच्ची निष्ठा के साथ जुड़ जाएं, तो ब्रह्मांड भी उन्हें झुका देता है। श्री कृष्ण ने स्वयं यह सिद्ध किया कि जन्म किसी भी कुल में हो, जीवन की ऊंचाई केवल और केवल अपने आचरण और संस्कारों से तय होती है। उन्होंने ग्वालों के साथ खेला, माखन चुराया, लेकिन जब समय आया तो पूरे धर्म का भार अपने कंधों पर उठा लिया। जब यशोदा माँ उन्हें डांटती थी, तब वे मुस्कुराकर सब सुनते थे, क्योंकि उन्होंने माँ के चरणों को देवता से भी ऊपर माना था। यही संस्कार थे। जब उन्होंने देखा कि इंद्र अहंकार में डूब चुका है और गोकुलवासियों को बारिश से डरा रहा है, तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह दिखा दिया कि ईश्वर वही निवास करता है जहाँ सेवा, श्रद्धा और संस्कार हों। और आज के समाज में जब हम यह सोचते हैं कि बच्चे क्यों भटक रहे हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, जीवन में क्यों अस्थिरता है, तो इसका उत्तर केवल एक है, संस्कारों की कमी। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान न हो, गुरुजनों की वाणी को न माना जाए, जहाँ दिखावे को प्राथमिकता मिले और चरित्र की उपेक्षा हो, वहाँ चाहे कितनी भी समृद्धि हो, स्थिरता नहीं होती। एक और प्रसंग स्मरण करें।
एक बार श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के घर गए। झोंपड़ी में प्रेम था, नम्रता थी, भूख थी पर संतोष था। और कृष्ण ने वहां जाकर स्वयं भोजन किया। क्यों? क्योंकि उन्हें धन नहीं, भाव चाहिए था। दिखावा नहीं, संस्कार चाहिए थे। श्री कृष्ण के जीवन का हर चरण यही कहता है। यदि तुम्हारे संस्कार मजबूत हैं, तो न कोई विपत्ति तुम्हें डिगा सकती है, न कोई परिस्थितियां तुम्हें रोक सकती हैं। संस्कार न धूप से मुरझाते हैं, न वर्षा से बहते हैं, न समय के साथ मिटते हैं। वे आत्मा की संपत्ति होते हैं जो हर जन्म तक साथ चलते हैं। यही कारण है कि हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने से पहले उच्च संस्कार देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि नम्रता कमजोरी नहीं है और सत्कर्म कभी निष्फल नहीं होते। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली और परम पत्नी न केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, बल्कि संयम, धैर्य और संस्कारों की जीवित मूर्ति थी। राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने कभी भी अहंकार को अपने पास फटकने नहीं दिया। उनके मन में प्रेम था, लेकिन वह प्रेम स्वार्थ से नहीं, समर्पण से उपजा था। उन्होंने श्री कृष्ण को चुना, परंतु यह चुनाव उनके संस्कारों के कारण था। उन्हें चाहिए था एक ऐसा पति जो सत्य, धर्म और करुणा का मार्गदर्शक हो। जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा था, वह केवल प्रेम पत्र नहीं था, वह एक स्त्री के आत्मसम्मान, संकोच और संस्कारों की गहराई से निकली पुकार थी। वह चाहती थी कि उनका जीवन एक ऐसे व्यक्ति के साथ बंधे जो केवल राजा न हो, बल्कि धर्मराज हो। श्री कृष्ण ने जब उन्हें विवाह के लिए रथ पर बिठाया, तो उन्होंने समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ा जो स्त्री को केवल वस्तु समझती थी। और फिर रुक्मिणी का जीवन एक सामान्य स्त्री की तरह चलता रहा। कभी शिकायत नहीं, कभी अपेक्षा नहीं, केवल सेवा, समर्पण और संस्कारों का पालन। सत्यभामा भिन्न थी, वह तेजस्विनी थी और उनमें एक क्षत्राणी का स्वाभिमान था। लेकिन जब उन्होंने रुक्मिणी से ईर्ष्या की, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया। उन्होंने केवल एक वाक्य में उन्हें सिखा दिया कि सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, वह मौन रहकर भी पर्वत जैसा अडिग होता है। यहाँ भी संस्कारों की ही बात है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उनके भीतर झांकने का अवसर दिया, और जब वह अपने अहंकार से मुक्त हुई, तो वही तेजस्विनी स्त्री विनम्रता की मिसाल बन गई। आज के समय में स्त्री पुरुष संबंधों में जो दरारें आ रही हैं, वे इसलिए नहीं कि प्रेम कम है, बल्कि इसलिए कि संस्कार कमजोर पड़ गए हैं। एक युग था जब नारी अपने पति को देवता समझकर पूजती थी और पुरुष नारी को शक्ति मानकर सम्मान देता था। अब वह सम्मान खो गया है, क्योंकि अब दिखावे ने, अपेक्षाओं ने और आत्मकेंद्रिता ने रिश्तों को खोखला कर दिया है। पर श्री कृष्ण हमें दिखाते हैं, यदि एक संबंध को आत्मा से जोड़ा जाए, तो वह जन्म जन्मांतर तक अमर रहता है। इसलिए आज भी जब हम कृष्ण रुक्मिणी या कृष्ण सत्यभामा की बात करते हैं, तो वह केवल प्रेम की नहीं, बल्कि संस्कारों और मूल्यों की चर्चा होती है। आधुनिक समय में संस्कारों को बचाना कठिन लग सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए हमें परिवारों में संवाद बढ़ाना होगा। बच्चों को केवल सफलता की नहीं, सद्गुणों की कहानियां सुनानी होंगी। उन्हें बताना होगा कि महलों की ऊंचाई से अधिक महत्व है चरित्र की ऊंचाई का। एक बार एक छात्र ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, ज्ञान कितना भी अर्जित कर लूं, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं आती। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ज्ञान दीपक है, लेकिन यदि उसमें तेल न हो, जो कि संस्कार है, तो वह अधिक देर नहीं जलता। शिक्षा तुम्हें ऊंचा बना सकती है, लेकिन संस्कार ही तुम्हें टिकाए रखते हैं। द्रौपदी एक ऐसी नारी जो केवल पांचाल की राजकुमारी या 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी, वह आत्मसम्मान, साहस और संस्कारों की जीवंत मूर्ति थी।
जब भी हम स्त्री के संघर्ष की बात करते हैं, जब भी हम अपमान के क्षण में संबल की बात करते हैं, तो द्रौपदी का नाम सबसे पहले आता है। उस भरे दरबार में जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर मौन थे, भीम क्रोधित थे, अर्जुन स्तब्ध थे और गुरु, राजा, वृद्ध सभी मौन बने बैठे थे, वहाँ एक अकेली नारी अपने चीर की रक्षा के लिए खड़ी थी। लेकिन वह केवल रक्षा के लिए नहीं पुकार रही थी, वह संस्कारों की रक्षा के लिए पुकार रही थी। हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारिकानाथ। यह पुकार केवल एक स्त्री की लाचारी नहीं थी, यह उस श्रद्धा का स्वर था जो कहता था, जब कोई नहीं सुनता तब भगवान सुनते हैं, और जब कोई नहीं बचाता तब संस्कार रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने न केवल चीर बढ़ाया, बल्कि उस दिन पूरे संसार को यह संदेश दे दिया, यदि नारी के संस्कार मजबूत हों, तो संसार का कोई बल उसे अपमानित नहीं कर सकता। कौरवों की सभा में जितनी नपुंसकता थी, उतनी ही शक्ति द्रौपदी के भीतर थी, क्योंकि उसने अपने जीवन को संस्कारों से सींचा था। द्रौपदी ने कभी प्रतिशोध के मार्ग पर जाकर अधर्म का साथ नहीं दिया। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन संयम के साथ। उन्होंने अपमान सहा, लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। जब भी उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, वह क्रोध से नहीं, न्याय की भावना से था। यहाँ हमें यह समझना होगा, संस्कार केवल पूजा पाठ नहीं होते, वे उस निर्णय शक्ति का आधार होते हैं जो बुरे समय में भी सही राह पर चलने का साहस देती है। यदि द्रौपदी उस दिन अपने अपमान का बदला उसी क्षण लेना चाहती, तो वह केवल एक युद्ध होता, लेकिन उन्होंने उसे एक युद्ध से ऊपर उठाकर धर्मयुद्ध बना दिया, जिसमें भगवान स्वयं रथ के सारथी बने। आज जब हम नारियों की सुरक्षा, सम्मान और समानता की बात करते हैं, तो हमें द्रौपदी से यह सीख लेनी चाहिए कि नारी की शक्ति उसकी वाणी, उसकी दृष्टि और उसके संस्कारों में होती है। जब संस्कार कमजोर होते हैं, तब संबंध टूटते हैं, सम्मान खोता है और समाज असंवेदनशील बनता है। एक समाज को यदि स्थिर बनाना हो, तो केवल कानूनों से नहीं, संस्कारों की शिक्षा से बनाना होगा। और यह शिक्षा प्रारंभ होती है घर से, माँ के गोद से, पिता की सीख से और परिवार के आचरण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने विचारों को शुद्ध करता है, वह अपने भाग्य को बदल सकता है, लेकिन जो अपने संस्कारों को बचाए रखता है, वह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। इसलिए यदि आप सच्चे परिवर्तन की चाह रखते हैं, तो धन, प्रतिष्ठा या ताकत पर नहीं, संस्कारों पर निवेश कीजिए। श्री राम और श्री कृष्ण, दो अवतार, दो युग, दो संदर्भ, परंतु एक समान तत्व, संस्कारों की अखंडता। दोनों ही भगवान माने जाते हैं, पर यदि हम उनके जीवन को केवल भक्तिभाव से न देखकर एक सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से देखें, तो पाते हैं कि उनका मार्गदर्शन हमें बताता है, किसी भी परिस्थिति में यदि संस्कार अडिग रहें, तो जीवन की हर परीक्षा पार हो जाती है। श्री राम, जिन्होंने पिता की एक वचनबद्धता के कारण राज सिंहासन छोड़ दिया, वह चाहे तो विरोध कर सकते थे, जन समर्थन जुटा सकते थे, परंतु उन्होंने चुना धैर्य, मौन और त्याग का मार्ग। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वह संस्कार थे जो उन्हें सिखाते थे, पिता का वचन ही सर्वोपरि है, राज्य जाए तो जाए, पर धर्म न जाए। वही श्री कृष्ण, जिन्होंने जन्म से ही संघर्षों का सामना किया, मथुरा की जेल, कंस की क्रूरता, वृंदावन के खतरे, हस्तिनापुर की राजनीति और कुरुक्षेत्र की विभीषिका, पर हर एक चरण पर उन्होंने निर्णय लिए, नीतियों का सहारा लिया, लेकिन कभी भी धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी। श्री राम ने वनवास में जाकर यह सिद्ध किया कि संस्कार केवल सुख के समय नहीं, कष्ट के समय भी मार्गदर्शक बनते हैं। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में यह सिद्ध किया कि धर्म और नीति का पालन केवल मंदिर में नहीं, रणभूमि में भी हो सकता है।
आज हमारे जीवन में जब भी कोई संकट आता है, हम सबसे पहले अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं। हम कहते हैं, क्या करें, ज़माना ही ऐसा है, सच्चाई से कुछ नहीं होता। ईमानदारी रखने वाले पीछे रह जाते हैं। लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण का जीवन हमें यह बताता है कि ज़माना बदलता है, पर धर्म और संस्कार कभी नहीं बदलते। जो बदल जाते हैं वे इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। जो टिके रहते हैं वे युगों तक पूजे जाते हैं। आज भी एक बच्चा यदि सत्य बोलता है तो माँ कहती है, शाबाश, तुम तो राम जैसे हो गए। और यदि कोई बुद्धिमत्ता से संकट सुलझाता है तो लोग कहते हैं, तू तो कृष्ण निकला। यानी युग बीत गए, पर संस्कारों की मिसाल वही दो नाम बने हुए हैं। श्री राम ने लक्ष्मण को और श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी, पर दोनों ही शिक्षाएं केवल युद्ध या नीति की नहीं थी। वे जीवन के हर मोड़ पर संस्कारों को थामे रखने की सीख थी। श्री राम ने सीता को त्यागते समय भी समाज धर्म को प्राथमिकता दी, और श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सहने के बाद ही सुदर्शन चलाया। यह दिखाता है कि जब मनुष्य का विवेक और संयम मजबूत हो, तभी उसका हर निर्णय उचित होता है। हमें यह समझना होगा कि संस्कार वह शक्ति है जो आपको अकेले में भी सही निर्णय लेने से नहीं रोकती। वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। आज यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियां मजबूत बने, तो उन्हें केवल डिग्रियां नहीं, दिशा भी देनी होगी। और वह दिशा केवल और केवल संस्कारों से मिलती है। कर्ण एक महान योद्धा, दानवीर, सहिष्णु, पराक्रमी, लेकिन जीवन भर संघर्ष करता रहा अपनी पहचान और सम्मान के लिए। और भीष्म गंगापुत्र, प्रतिज्ञावान, त्याग और धर्म के प्रतीक, परंतु अंत तक एक भारी पश्चाताप अपने भीतर ढोते रहे। दोनों ही पात्रों का जीवन हमें यह सिखाता है कि संस्कार होना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी यह है कि संस्कारों की सही दिशा भी हो। कर्ण सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दान में सबसे आगे रहा, अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा में अडिग रहा। पर जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगी, तब कर्ण अपने संस्कारों की बजाय अपने ऋणों के नीचे दब गया। उसने युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से सत्य जाना, माँ कुंती से अपने जन्म का रहस्य जाना, परंतु फिर भी अपने वचनों, मित्रता और कर्तव्य को अधिक प्राथमिकता दी। यहाँ प्रश्न यह उठता है, क्या सही होना ही पर्याप्त है या सही के पक्ष में खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है? कर्ण का संस्कार उसे रोकता रहा, पर दुर्योधन का ऋण उसे बांधता रहा। और यही हुआ, एक संस्कारवान वीर अंततः अधर्म की सेना में खड़ा हो गया। यह हमें बताता है, यदि आपके संस्कार विवेक के साथ नहीं जुड़ते, तो वे कभी कभी आपको गलत राह पर भी ले जा सकते हैं। अब आइए भीष्म की ओर। भीष्म पितामह, जिन्होंने कभी प्रतिज्ञा ली कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, हस्तिनापुर के लिए अपना जीवन अर्पित करेंगे। उनकी प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि उन्होंने न केवल अपना सुख त्यागा, बल्कि कई बार अपनी आत्मा की आवाज को भी दबाया। जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, भीष्म वही थे, पर मौन थे। जब अन्याय होता रहा, भीष्म न्याय के रक्षक होकर भी व्यवस्था के अनुचर बने रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें संस्कारों ने सिखाया था, राजा की आज्ञा सर्वोपरि है, वचनबद्धता से पीछे नहीं हटना। पर क्या यह संस्कार ही थे, या संस्कारों की कठोर व्याख्या, जिसने उन्हें अन्याय का मूक दर्शक बना दिया? श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भीष्म महान है, लेकिन जब धर्म संकोच करने लगे और अधर्म निर्भीक हो जाए, तो धर्म की परिभाषा बदलनी चाहिए। यहाँ हमें यह बारीकी से समझना होगा।
संस्कारों का अर्थ अंधी परंपरा में जकड़ना नहीं होता, बल्कि संस्कार वह होते हैं जो हर युग में, हर स्थिति में न्याय और सत्य के साथ खड़े हों। यदि आप अत्याचार को देखकर भी मौन रहते हैं और उसे संस्कार कहें, तो वह डर है, न कि धर्म। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, जो अन्याय देखकर भी विरोध नहीं करता, वह भी पाप का भागी होता है। इसलिए कर्ण और भीष्म हमें यह सिखाते हैं कि संस्कारों को केवल निभाना नहीं, उन्हें समय के अनुरूप समझना भी जरूरी है। विवेकहीन संस्कार कई बार व्यक्ति को महान होते हुए भी गलत पक्ष में खड़ा कर देते हैं। तो जब हम अपने जीवन में धर्म संकट में पड़ते हैं, परिवार, रिश्तों, समाज, परंपरा, इन सब से जूझते हैं, तो हमें श्री कृष्ण की वह सीख याद रखनी चाहिए, जो तुम्हारे अंतर्मन की आवाज से मेल खाए, वही तुम्हारा सच्चा धर्म और सच्चा संस्कार है। संस्कारों की नींव घर से रखी जाती है। एक बच्चा दुनिया को जैसा देखता है वैसा ही बनता है, और उसकी पहली दुनिया उसके माता पिता होते हैं। माता पिता केवल पालन पोषण नहीं करते, वे अनजाने में हर दिन, हर क्षण अपने कर्मों से बच्चे को संस्कारों की शिक्षा दे रहे होते हैं। जब एक पिता सत्य बोलता है, तो बच्चा सच्चाई की महत्ता समझता है। जब एक माँ हर किसी का आदर करती है, तो बच्चा सम्मान देना सीखता है। जब माता पिता बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो बच्चा सेवा का भाव अपने भीतर संजो लेता है। यही है वो अनकही शिक्षाएं, जो शब्दों से नहीं, आचरण से दी जाती हैं, और जो जीवन भर साथ रहती हैं। आपने देखा होगा, एक बच्चा अगर जमीन पर गिरे हुए किसी कागज को उठाकर कूड़ेदान में डाल दे, तो लोग कहते हैं, इसके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यानी लोग बच्चा देखकर माता पिता की परवरिश को आंकते हैं। यह बात श्री कृष्ण ने भी अनेक बार अपने उपदेशों में स्पष्ट की। मनुष्य जैसा देखता है वैसा ही बनता है। जो कुछ वह घर में प्रतिदिन देखेगा, वही उसकी चेतना में बैठ जाएगा। महाभारत में यह भी दिखता है कि दुर्योधन का बचपन जिस मोह और सत्ता की चाह में बीता, वह उसे संस्कारों से दूर ले गया। वहीं अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, जिनका बचपन तपस्या, अनुशासन और धर्म के वातावरण में बीता, वे आज भी धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। यानी केवल शिक्षा ही नहीं, परिवार का माहौल, बातचीत का स्तर, कर्मों की सच्चाई, यह सब मिलकर बच्चे के संस्कार गढ़ते हैं। अगर घर में हर समय क्रोध, आलोचना, गाली गलौज और लालच का माहौल होगा, तो बच्चा भले ही अच्छे स्कूल में पढ़े, पर भीतर से खोखला रह जाएगा। लेकिन अगर घर में शांति, सच्चाई, माफी और सेवा का माहौल हो, तो वही बच्चा जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां देखे, वह कभी भी अपनी जड़ों से नहीं डगमगाएगा। श्री कृष्ण ने एक स्थान पर कहा था, पौधे को जब सीधा करना हो, तो उसकी नर्म टहनियों को बांधना पड़ता है। जब वह वृक्ष बन जाता है, तब केवल जड़ ही उसे स्थिर रखती है। बिल्कुल यही बात बच्चों के संस्कारों पर लागू होती है। अगर बचपन में माता पिता ने सही दिशा दी, तो वह बच्चा जब भी भटकेगा, उसकी संस्कारों की जड़ें उसे वापस खींच लेंगी। आज के दौर में लोग यह भूल जाते हैं कि बच्चों को सिर्फ अच्छा स्कूल, महंगे खिलौने, मोबाइल और टैबलेट देना ही परवरिश नहीं है। असली परवरिश यह है कि आप बच्चे के सामने कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, किन बातों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वही बच्चा एक दिन बड़ा होकर वही सब दोहराएगा, और तब हम कहेंगे, पता नहीं ऐसा क्यों बन गया, जबकि उत्तर हमारे ही आचरण में छिपा होता है। इसलिए यदि हम एक सशक्त, चरित्रवान और संस्कारी पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। अपने भीतर के श्री राम और श्री कृष्ण को जगाना होगा। जब समाज संस्कारों की उपेक्षा करता है, तो उस समाज की आत्मा धूल धूसरित हो जाती है।
एक एक इंसान जब अपने व्यक्तिगत लाभ में उलझकर रिश्तों और मूल्यों को पीछे छोड़ देता है, तो फिर किनारे से किनारे तक विश्वास की डोर कम पड़ने लगती है। देश की ऊंचाई केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि नैतिक विकास से तय होती है। यदि एक व्यापारी स्टैम्प पेपर पर जाली दस्तखत करता है, तो वह केवल सरकार से नहीं, अपने भीतर के संस्कार से समझौता करता है। यदि कोई युवा शॉर्टकट में सफलता की राह चुनता है, तो वह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, अपने चरित्र को धक्का देता है। इस तरह एक एक व्यक्ति के फैसले, छोटे छोटे नैतिक समझौते जब मिलकर एक संरचना बनाते हैं, तब वह संरचना कब भ्रष्टाचार में डूबकर गर्त में समा जाए, पता भी नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते थे, समाज उतना ही बलवान होता है जितनी उसकी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा सम्मान। जब हम सार्वजनिक स्थान पर किसी को अपमानित करते, कोई असहाय को मदद नहीं करता या वृद्धों का आदर भूल जाता है, तो हम केवल कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे होते, हम अपने संस्कारों की नींव कमजोर कर रहे होते हैं। महाभारत के युग में भी जब हस्तिनापुर की सभा में न्याय व्यवस्था चरमरा गई थी, तब संपूर्ण राज्य की नींव हिल गई थी। वहीं जब वैराज्य से धर्मराज तक पहुंचा, समाज ने अपने मूल्यों को मजबूत रखा, तब राष्ट्र ने विजय गाथा रची। आज के आधुनिक युग में तकनीक, विज्ञान और अवसरों की कोई कमी नहीं, पर असली प्रश्न यह है, क्या हम तकनीक को मानवता के पक्ष में उपयोग कर रहे हैं या सिर्फ व्यक्तिगत हाथियों की भांति इसे संवारने के लिए? संस्कार हमें यही बताते हैं कि सेवा, संवेदना, न्याय और सादगी को ही अपने जीवन का मूल लक्ष्य बनाएं। जब हम मिलकर अपने मोहल्लों में, अपने विद्यालयों में, अपने कार्यस्थलों पर एक दूसरे को सच बोलने, समय का सम्मान करने, सहयोग करने और छोटी छोटी बातों में भी इंसानियत दिखाने को प्रोत्साहित करेंगे, तभी संस्कारों की पूंजी समाज की ताकत बनकर उभरेगी। जब संस्कारों की बात की जाती है, तो केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार की बात नहीं होती, बल्कि वह पूरी सभ्यता की सोच और दिशा निर्धारित करता है। जब समाज का प्रत्येक सदस्य अपने अंदर दृढ़ संस्कारों को विकसित करता है, तो वह समाज किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार होता है। आधुनिक समय में हम जितना भी विकास कर लें, चाहे विज्ञान में हो, तकनीकी में हो या आर्थिक दृष्टि से, लेकिन अगर हम अपने संस्कारों को भूल जाएं, तो वह विकास मायने नहीं रखता। संस्कारों के बिना जीवन में कोई दिशा नहीं होती। यह वह आधार है जो हमें सही और गलत, अच्छा और बुरा, न्याय और अन्याय के बीच फर्क करने की शक्ति देता है। वर्तमान समय में हम अक्सर यह देखते हैं कि लोग अपनी व्यक्तिगत भलाई के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं और इस होड़ में वे अपने संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। ईमानदारी, सच्चाई और संयम जैसी मूल्यवान चीजें एक एक करके हमारे समाज से गायब हो रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप अपराध, भ्रष्टाचार और असंतोष फैलता जा रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म ही धर्म है, परंतु वह कर्म किसी उच्च उद्देश्य के लिए होना चाहिए। आज के समय में यह मंत्र हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, यदि हम अपने कार्यों को अच्छे संस्कारों के साथ करते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। आज समाज में हर व्यक्ति के भीतर संघर्ष की भावना है, लेकिन इस संघर्ष में सही मार्गदर्शन की कमी है। जब तक संस्कार हमारे मार्गदर्शक नहीं होंगे, तब तक हम सिर्फ भटकते रहेंगे। माँ बाप, शिक्षक और समाज के बड़े बूढ़े सभी मिलकर बच्चों और युवाओं में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करते हैं। यही संस्कार उन्हें न केवल जीवन में सफलता दिलाते हैं, बल्कि उन्हें एक अच्छे इंसान बनने का मार्ग भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने संस्कारों को बनाए रखा, चाहे वह महाभारत का युद्ध हो या अपने निजी जीवन के संघर्ष। वे कभी भी अपने धर्म,
सत्य और नैतिकता से समझौता नहीं करते थे। यही कारण था कि वे हर कठिनाई में भी सफलता की ओर अग्रसर होते थे। जब संस्कार मजबूत होते हैं तो जीवन की राहें कठिन जरूर हो सकती हैं, लेकिन वे असंभव नहीं होती। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे सिर्फ हमारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा होती हैं। और जब हम अपने संस्कारों से मार्गदर्शित होते हैं, तो हर संकट से निकलने का तरीका स्वयं सामने आ जाता है। सामाजिक और पारिवारिक संस्कारों को मजबूत करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का व्यवहार और आचरण समाज पर प्रभाव डालता है। हम जितना अच्छा करेंगे, उतना अच्छा हमारे समाज का वातावरण बनेगा। इस प्रकार हम एक मजबूत और संस्कारी समाज की नींव रख सकते हैं, जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों से एक आदर्श प्रस्तुत करता है। संस्कारों की शक्ति ही यह है कि वह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सही रास्ता दिखाते हैं। जब जीवन में अंधकार छाता है, तब हमें अपने संस्कारों की ज्योति से मार्गदर्शन मिलती है, और यही प्रकाश हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। जब हम अपने जीवन में संस्कारों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम केवल अपनी निजी खुशियों की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि समाज के कल्याण की ओर भी कदम बढ़ाते हैं। संस्कारों का एक गहरा असर होता है, न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि हमारे समुदाय और राष्ट्र पर भी। आजकल के इस तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धी संसार में लोग अक्सर दूसरों से आगे बढ़ने के लिए अपनी नैतिकता और संस्कारों को त्याग देते हैं। यह सोच कि अगर मुझे सफल होना है तो मुझे हर तरह के रास्ते अपनाने होंगे, एक झूठी और खतरनाक धारणा है। यही वह समय है जब हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने और अपनाने की जरूरत है। श्री कृष्ण ने कभी भी अपने धर्म, अपने संस्कार और अपने आचरण से समझौता नहीं किया। उनका जीवन और उनके कार्य इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब एक व्यक्ति किसी कठिनाई में होता है, तब उसे संघर्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन यह संघर्ष केवल बाहरी चुनौतियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के पाप, अहंकार और लालच से भी होना चाहिए। जब हम अपने भीतर के विकारों पर काबू पा लेते हैं, तभी हम अपने जीवन में संतुलन पा सकते हैं। यही हमें श्री कृष्ण ने गीता में बताया। कर्मों का फल हमारे संस्कारों पर आधारित होता है। संस्कार एक दृढ़ और स्थिर सोच, जीवन के सभी क्षेत्रों में सही निर्णय लेने की क्षमता को जन्म देते हैं। यदि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में सही संस्कारों को अपनाया है, तो वह किसी भी विपत्ति का सामना आसानी से कर सकता है, क्योंकि वह हमेशा सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में हमेशा कर्म और धर्म की बात की, क्योंकि यह दोनों ही हमारे संस्कारों की मजबूती को प्रमाणित करते हैं। जब संस्कार मजबूत होते हैं, तो व्यक्ति को न केवल किसी भी कठिन परिस्थिति में साहस मिलता है, बल्कि वह समाज में भी एक आदर्श बनता है। ऐसे लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं और समाज में नैतिकता का स्तर ऊंचा करते हैं। संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, सही संस्कार किसी भी परिस्थिति में हमें झुकने नहीं देते। हम श्री कृष्ण के जीवन से यह सीख सकते हैं कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी दयनीय क्यों न हो, यदि हमारे भीतर अच्छे संस्कार हैं, तो हम कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते। आज के समय में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे संस्कारों से ही सीखेंगी। अगर हम स्वयं अपने जीवन में संयम, ईमानदारी और सेवा की भावना रखते हैं, तो हम अपने बच्चों और युवा पीढ़ी में भी इन्हीं गुणों का बीजारोपण कर पाएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में करता है, उसका जीवन सुखमय और संतुष्ट रहता है। यही एक संस्कारी जीवन की विशेषता है। जब हम सही संस्कारों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अंत में
यह स्पष्ट है कि संस्कारों का महत्व न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी है। यदि हम अपने जीवन में अपने संस्कारों को मजबूत करते हैं, तो हम न केवल अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि हमारे समाज और राष्ट्र को भी सशक्त बनाएंगे। समाज के हर सदस्य को यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में सफलता केवल धन, पद और मान सम्मान से नहीं, बल्कि मजबूत संस्कारों से प्राप्त होती है। संस्कारों का निर्माण हमें शुरुआत से ही करना होगा, और जब हम ऐसा करेंगे तो कोई भी चुनौती हमें डगमगा नहीं सकती। जब हम समाज में अच्छे संस्कारों की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि संस्कार केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज के हर पहलू में उनका प्रभाव पड़ता है। जब संस्कार मजबूत होते हैं, तब समाज की बुनियाद भी मजबूत होती है। श्री कृष्ण ने जीवन में जो दिशा दी, वह केवल धर्म और कर्म की नहीं, बल्कि आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करने की भी थी। उन्होंने हमें यह समझाया कि मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान बनाता है। जब हमारी सोच और कार्य संस्कारों से जुड़े होते हैं, तो हम न केवल व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। आजकल के दौर में जब तकनीक और विज्ञान की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है, तब भी संस्कारों की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा है। विज्ञान ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन अगर उन सुविधाओं का उपयोग बिना संस्कारों के किया जाए, तो समाज में अराजकता फैल सकती है। इसी कारण श्री कृष्ण ने हमें गीता में यह बताया कि कर्म का फल सिर्फ हमारे कर्मों पर नहीं, हमारे विचारों और संस्कारों पर भी निर्भर करता है। संस्कार सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण, व्यवहार और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। जब संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होते। चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो, सही मार्गदर्शन से हम कभी गलत दिशा में नहीं जाते। एक व्यक्ति जो संस्कारों से परिपूर्ण होता है, वह न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी अपने अच्छे कार्यों से प्रेरित करता है। उसके कार्यों में न केवल ईमानदारी होती है, बल्कि उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति, संवेदना और प्रेम भी होता है। यही व्यक्ति समाज में बदलाव लाने की शक्ति रखता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब उन्होंने केवल युद्ध की बात नहीं की, बल्कि जीवन के हर पहलू में अच्छाई और बुराई के बीच फर्क समझाया। अर्जुन के मन में संदेह था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि अगर व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ सही दिशा में काम करता है, तो किसी भी परिस्थिति में वह झुकेगा नहीं। जब आपका मन और कर्म अच्छे संस्कारों से जुड़ा होता है, तब आप किसी भी विपत्ति से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। आज के समय में जब समाज में भ्रम, असंतोष और हिंसा बढ़ती जा रही है, हमें अपने संस्कारों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि यदि हम हर दिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर ध्यान देंगे, तो हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी सुधार सकते हैं। हमारे संस्कार ही हमारी शक्ति हैं। जब समाज के प्रत्येक सदस्य के पास मजबूत संस्कार होते हैं, तब वह समाज अपनी हर मुश्किल का सामना करता है। और इस प्रकार जब संस्कार मजबूत होते हैं, तो हालात नहीं डगमगाते। इसलिए हमें आज से ही अपनी जीवन शैली को और अधिक संस्कारवान बनाना होगा, ताकि हम खुद को और अपने समाज को एक उज्जवल भविष्य दे सकें। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने संस्कारों को पहचाने और उन्हें जीवन में उतारे। जब हम संस्कारों को अपना धर्म मानेंगे, तभी समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जब संस्कारों की बात की जाती है, तो इसका प्रभाव हर पहलू में दिखाई देता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, परिवार हो या फिर समग्र समाज। आज के समय में हम जिस तरह से तेजी से प्रौद्योगिकी और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम यह भूलते जा रहे हैं
कि हमारी संस्कृति और संस्कारों का स्थान कितनी महत्ता रखते हैं। जब हम संस्कारों को प्राथमिकता देते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि लाते हैं, बल्कि समाज को एक मजबूत और नैतिक दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में हमेशा हमें यह सिखाया कि कर्म ही धर्म है, लेकिन वह कर्म अच्छे संस्कारों के साथ होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के भीतर अच्छे संस्कार होते हैं तो वह अपने हर कार्य को न केवल जिम्मेदारी से करता है, बल्कि उसकी पूरी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक और नीतिगत होते हैं। यही संस्कार उसे हर मुश्किल से उबारने में मदद करते हैं। संस्कारों की यही शक्ति है जो हमें हमारे कष्टों से उबरने की क्षमता देती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के नहीं बढ़ता। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब व्यक्ति के भीतर सही संस्कार होते हैं तो वह उन कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करता है। यही वह समय होता है जब संस्कार मजबूत हो जाने पर व्यक्ति खुद को गिरने नहीं देता, वह हमेशा सही रास्ते पर चलता रहता है। कभी कभी हमें अपनी स्थिति या हालात पर घबराहट होती है। मन में शंका, डर और संशय होता है कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। ऐसे समय में अगर हमारे भीतर संस्कार मजबूत हैं, तो हम उन नकारात्मक विचारों से बाहर निकल सकते हैं और अपनी दिशा सही कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह भी कहा था कि तुम्हारे भीतर जो क्षमता है उसे पहचानो और अपने भीतर विश्वास रखो। जब तुम्हारे संस्कार मजबूत होंगे तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। अर्जुन के जीवन में यह क्षण एक निर्णायक मोड़ था। वह जब अपने कर्तव्यों से भाग रहे थे और मोह में उलझे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि अपनी महानता को पहचानो और अपने संस्कारों से जुड़कर अपने कार्यों को ईमानदारी से करो। यही संदेश हम सभी के लिए है। अगर हमारे जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आए जब हमें लगने लगे कि हम असफल हो रहे हैं, तो हमें अपने संस्कारों की ताकत से याद दिलाना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, बशर्ते हमारे संस्कार मजबूत हों। हमारे संस्कार हमारे व्यक्तित्व के मूल हैं। यही संस्कार हमें यह सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि भीतर के गुण और विचारों पर निर्भर होती है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर बाहरी सफलता को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि सफलता का असली मापदंड है हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे संस्कार। समाज के हर सदस्य को यह समझने की आवश्यकता है कि अगर हम अपनी कठिनाइयों को धर्म, सत्य और अच्छे संस्कारों के आधार पर पार करते हैं, तो न केवल हमारी स्थिति मजबूत होती है, बल्कि हम अपने समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसे एक मजबूत वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही एक व्यक्ति अपने संस्कारों से जुड़ा रहता है। जब तक व्यक्ति अपने संस्कारों से नहीं जुड़ा होता, तब तक वह जीवन के संघर्षों में डगमगाता रहता है। लेकिन जब संस्कार मजबूत होते हैं, तो जीवन के किसी भी कठिन मोड़ पर हम खुद को संभाल सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को संस्कारों के महत्व को समझाएं। जब युवा पीढ़ी को सही दिशा और संस्कार मिलते हैं, तो वे अपने जीवन में सकारात्मक कार्य करते हैं और समाज में आदर्श प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में यह बात बार बार दिखाई दी है कि उन्होंने कभी अपने संस्कारों से समझौता नहीं किया। चाहे महाभारत का युद्ध हो या उनके निजी जीवन के संकट, श्री कृष्ण ने हमेशा अपने आचरण और संस्कारों के साथ सही निर्णय लिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब संस्कार मजबूत होते हैं, तो न तो हालात हमें डगमगा सकते हैं और न ही किसी चुनौती से हम डरते हैं। अंततः जब हम अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को प्राथमिकता देते हैं, तो न केवल हम खुद को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि संस्कार हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है
और यही हमें जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन देते हैं। जब हम जीवन में संस्कारों को अपने मूल सिद्धांत के रूप में अपनाते हैं, तो हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे कार्य सभी उसी दिशा में प्रवृत्त होते हैं। संस्कार ही वह मार्गदर्शक शक्ति है जो हमें अपनी कमजोरी और गलती से उबारने की क्षमता देती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कर्म और धर्म की अनिवार्यता को बताया, क्योंकि यह हमारे संस्कारों का ही प्रतिफल होता है। जब संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति को सही तरीके से और धैर्यपूर्वक संभाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि जीवन के संघर्षों में सफलता केवल बाहरी संसाधनों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की आंतरिक शक्ति से प्राप्त होती है। यह आंतरिक शक्ति हमारे संस्कारों से आती है। जब हम अपने जीवन को धर्म, सत्य और शुद्ध विचारों से निर्देशित करते हैं, तो किसी भी विपत्ति का सामना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि किसी भी संकट के समय अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखना ही हमारे जीवन को शांति और सफलता की ओर ले जाता है। संस्कारों की शक्ति तब दिखाई देती है जब हम बाहरी प्रभावों से प्रभावित हुए बिना अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भी अपने मार्ग से समझौता नहीं किया, चाहे हालात कैसे भी रहे हों। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि जब संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। आजकल जब लोग अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, वह हमारे कर्मों और संस्कारों का परिणाम है। यह सत्य हमें श्री कृष्ण की गीता से मिलता है। उनके उपदेशों के अनुसार सही कर्म करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है, और जब हम अपने कर्मों के साथ अच्छे संस्कारों को जोड़ते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में बढ़ा सकते हैं। संस्कार कोई बाहरी चीज नहीं होते, वे हमारे भीतर की आंतरिक शक्ति होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब हमारा जीवन शुद्ध संस्कारों से परिपूर्ण होता है, तब हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं। यह जिम्मेदारी हमें कठिनाइयों से पार करने की शक्ति देती है, और हम अपनी मंजिल तक बिना किसी डर या संकोच के पहुंच सकते हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर महानता है, और जब वह अपने संस्कारों को पहचानता है, तो वह अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगा सकता है। एक व्यक्ति जो अपने आंतरिक मूल्य और विश्वास के साथ चलता है, वह अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानता है और उसी दिशा में अपने कर्म करता है। श्री कृष्ण का संदेश था कि कर्म में विश्वास और अपने संस्कारों पर ध्यान देने से हम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तब हमारे संस्कार ही हमें टूटने से बचाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी अस्थिर क्यों न हो, अगर हम अपने आंतरिक सत्य और विश्वास से जुड़े रहें, तो हम कभी नहीं गिरेंगे। यह जीवन में सफलता प्राप्त करने का वास्तविक मार्ग है। आज के समय में जब हमारे आसपास बहुत सी नकारात्मकता और संघर्ष है, हमें अपने संस्कारों की ओर लौटने की आवश्यकता है। हमारे अंदर जो भी संघर्ष है, वह हमारे भीतर की आंतरिक शक्ति से ही हल हो सकता है। यह आंतरिक शक्ति हमारे संस्कारों से आती है, जो हमें जीवन की सच्चाई और धर्म से जोड़ते हैं। संस्कारों से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, हमेशा अपने रास्ते पर बना रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि कर्म और संस्कार के बीच एक गहरा संबंध है। जब दोनों एक साथ होते हैं, तो व्यक्ति को न केवल सफलता मिलती है, बल्कि वह अपने आंतरिक शांति और संतोष को भी प्राप्त करता है। संस्कारों की सच्ची शक्ति यह है कि वे हमें जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। जब हमारा मन और कर्म शुद्ध होते हैं, तो हम जीवन के किसी भी मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं,
तो हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि हम अपने समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। समाज में अच्छाई और सच्चाई की हमेशा जरूरत होती है, और यह अच्छाई और सच्चाई हमारे संस्कारों से ही उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि आपका कर्म ही आपकी पहचान बनाता है, और यह कर्म अच्छे संस्कारों से प्रेरित होना चाहिए। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं और अच्छे संस्कारों के साथ अपने कार्य करते हैं, तो हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन को संस्कारों से जोड़ते हैं, तो हम न केवल अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब संस्कारों की बात होती है, तो यह केवल हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और परिवार के लिए भी एक आधार बनता है। संस्कारों की स्थिरता व्यक्ति को न केवल आत्मविश्वास देती है, बल्कि समाज के बीच भी एक सशक्त और नैतिक नेतृत्व का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता में जिस धैर्य और संतुलन का उपदेश दिया, वह वास्तव में उस व्यक्ति के संस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं। अगर किसी के संस्कार मजबूत होते हैं, तो वह किसी भी संकट का सामना न केवल साहस से करता है, बल्कि उसे सही दृष्टिकोण से देखता है और उसका हल खोजने में सक्षम होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरते हैं। इन परिस्थितियों में अगर हमारे भीतर मजबूत संस्कार नहीं होते, तो हम जल्दी ही हार मान सकते हैं। लेकिन अगर हमारे संस्कार अच्छे और सशक्त होते हैं, तो हम खुद को उन मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया था कि अपने भीतर के आत्मविश्वास और संकल्प को पहचानो, तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। बस तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। संस्कारों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। जीवन में हर कदम पर हमें अपने निर्णयों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम बिना किसी संकोच के सही मार्ग पर चलते हैं। यह मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम अपने संस्कारों के साथ चलते हैं, तो हमें आत्मविश्वास और साहस मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक हमारे संस्कार मजबूत नहीं होते, तब तक हम जीवन में सच्ची सफलता और शांति नहीं पा सकते। हमारी ताकत हमारे कर्मों में होती है, लेकिन हमारा मार्गदर्शन हमारे संस्कारों द्वारा निर्धारित होता है। संस्कार हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना है। जब हमारी सोच शुद्ध होती है, तब हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं, और यही शुद्धता हमारे जीवन में सफलता लाती है। कभी कभी हमें अपने जीवन के फैसलों को लेकर डर लगता है। हम सोचते हैं कि क्या यह सही निर्णय है या नहीं। लेकिन जब हमारे भीतर अच्छे संस्कार होते हैं, तो यह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हम खुद को पूरी तरह से अपने फैसलों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे मन में जो शक है, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। अपने अंदर विश्वास रखो और जो भी तुम कर रहे हो, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि संस्कार न केवल हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि वे हमें अपनी असली शक्ति और क्षमता को पहचानने में भी मदद करते हैं। संस्कारों के बिना हम जीवन में स्थिरता और संतुलन नहीं बना सकते। जब हमारे भीतर अच्छे संस्कार होते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी अच्छे संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, तो वे भविष्य में समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा समाज के कल्याण की बात की और यह कहा कि जब तक समाज के प्रत्येक सदस्य के संस्कार मजबूत नहीं होंगे,
तब तक समाज में असंतुलन और अस्थिरता बनी रहेगी। संस्कारों के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने समाज और राष्ट्र को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। यही कारण है कि हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कारों से अवगत कराना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में हमें यह स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि उन्होंने कभी भी अपने संस्कारों से समझौता नहीं किया। उनके जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और शुद्धता के सिद्धांत थे और उन्होंने इन्हें अपने अनुयायियों तक पहुंचाया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे कर्म हमें ही प्रभावित करते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। हमारे कर्म और हमारे संस्कार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अच्छे संस्कारों के साथ कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया कि जब तुम अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करते हो, तो तुम्हारे संस्कार उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए जीवन के हर पहलू में संस्कारों का महत्व अत्यधिक है। जब संस्कार मजबूत होते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पाते हैं, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जब हम अपने जीवन में संस्कारों को मजबूत बनाते हैं, तो हम न केवल अपनी आंतरिक दुनिया को संजीवनी शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि हम अपने बाहर की दुनिया यानी समाज और परिवार को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। अच्छे संस्कार हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार हम न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। संस्कार और मनोबल का संबंध। संस्कारों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमारे मनोबल को मजबूत करते हैं। जब हमारा मनोबल मजबूत होता है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि जब तक हमारे भीतर संस्कार और आत्मविश्वास का मिश्रण नहीं होता, तब तक हम जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि तुम्हारा मनोबल ही तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब तुम अपने आंतरिक संस्कारों से जुड़ते हो, तो तुम खुद को सही रास्ते पर पाते हो। मनोबल और संस्कारों का यह संबंध हमें जीवन में मार्गदर्शन देता है कि हम किसी भी संकट से उबरने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब व्यक्ति अपने भीतर संस्कारों को प्रगाढ़ करता है, तो उसे न केवल अपने निर्णयों में दृढ़ता मिलती है, बल्कि वह जीवन की सच्चाई को भी समझ पाता है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करते हैं और किसी भी स्थिति में अपने मूल्य और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। संस्कारों से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में स्थिर रहते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में हमें यह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि उन्होंने कभी भी परिस्थिति के अनुसार अपने सिद्धांतों को नहीं बदला। चाहे वह कुरुक्षेत्र की भीषण युद्ध भूमि हो या उनका निजी जीवन, श्री कृष्ण ने हमेशा अपने संस्कारों का पालन किया और दूसरों को भी यह सिखाया कि जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए अच्छे संस्कार जरूरी हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश था कि जब तक तुम्हारे संस्कार दृढ़ और मजबूत हैं, तब तक तुम्हारे भीतर किसी भी संकट का सामना करने की शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति से उत्पन्न होती है। जब हम अपने जीवन को सही दिशा में चलाते हैं और अपने संस्कारों से प्रेरित होते हैं, तो हम किसी भी कठिन समय में भी संतुलित रहते हैं और शांतिपूर्वक निर्णय लेते हैं। संस्कारों से आने वाली शांति और सुख। जब हम अच्छे संस्कारों के साथ जीते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और संतोष होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध और निष्ठापूर्वक करता है, वह हमेशा शांति और संतोष महसूस करता है। यह शांति और संतोष केवल बाहरी स्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की आंतरिक शुद्धता से उत्पन्न होती है।
संस्कारों का प्रभाव केवल हमारी आंतरिक दुनिया पर नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। एक व्यक्ति जो अपने संस्कारों से मार्गदर्शित होता है, वह न केवल अपने जीवन में शांति महसूस करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी शांति और खुशी का एहसास कराता है। जब हम अपने जीवन में सही संस्कारों को अपनाते हैं, तो हमारा हर कार्य और विचार सकारात्मक होता है और यह हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। संस्कार और समाज की जिम्मेदारी। संस्कारों का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया कि समाज तभी सही दिशा में बढ़ सकता है जब उसके हर सदस्य के पास अच्छे संस्कार हों। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। हम अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य का पालन करते हैं और समाज में अच्छाई और सच्चाई का प्रसार करते हैं। संस्कारों का महत्व समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी होता है। जब हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कारों से शिक्षित करते हैं, तो वे भविष्य में अच्छे नागरिक बनते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा यह संदेश दिया कि हमारे संस्कार ही हमें समाज में अपना स्थान दिलाते हैं और यही संस्कार हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझ का व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। संस्कारों से आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान आता है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम अपने जीवन में आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि हम अकेले जीवन जीते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और किसी भी स्थिति में अपनी आत्मा को नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे भीतर शक्ति है, केवल उस शक्ति को पहचानो। तुम्हारे संस्कार और कर्म ही तुम्हें इस शक्ति का एहसास कराते हैं। जब हम अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं, तो हम आत्मसम्मान प्राप्त करते हैं। हमें किसी और से किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कर्म और संस्कार ही हमारी वास्तविक पहचान है। संस्कारों के माध्यम से हम अपने जीवन में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और शांति प्राप्त करते हैं। यही वह रास्ता है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से उबारता है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने जीवन में संस्कारों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सशक्त बनाते हैं, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देते हैं। संस्कारों की शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे चरित्र पर होता है। जब हम अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं, तो हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी डटकर सामना करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा और मनोबल मजबूत होते हैं। संस्कार और कठिनाइयों का सामना। किसी भी जीवन की यात्रा में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों से जूझने के लिए हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम इन मुश्किलों का सही तरीके से सामना करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा था कि जब किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करो, तो उसे अवसर के रूप में देखो, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें अपनी असली शक्ति का एहसास कराती हैं। संस्कार हमें यह सिखाते हैं कि समस्याएं अस्थायी होती हैं और वे केवल हमें अपनी ताकत और धैर्य को पहचानने का अवसर देती हैं। जब हमारे भीतर सही संस्कार होते हैं, तो हम यह समझते हैं कि चुनौतियां हमारी सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ने का अवसर होती हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि उन्होंने भी युद्ध के मैदान में अपार चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने संस्कारों के आधार पर सही मार्ग चुना। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। संस्कारों से मानवीय संबंधों में सुधार। संस्कारों का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है।
जब हम अपने रिश्तों में अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और दूसरों के साथ ईमानदारी, समझ और सहयोग से पेश आते हैं। श्री कृष्ण ने भी हमेशा रिश्तों में प्रेम, सम्मान और सहनशीलता का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने गीता में कहा था, अपने कर्तव्यों का पालन करो, दूसरों से सच्चे दिल से प्रेम करो और जीवन में किसी भी परिस्थिति में दूसरों के प्रति संवेदनशील रहो। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे समाज और परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही संस्कार हमें दूसरों के प्रति भी आदर और सम्मान की भावना पैदा करते हैं। जब हम दूसरों के साथ अच्छे संस्कारों से व्यवहार करते हैं तो हमारे रिश्ते और भी सशक्त होते हैं और हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सफल होते हैं। संस्कारों का समाज पर प्रभाव। संस्कारों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जब अपने संस्कारों के साथ चलता है तो वह समाज में आदर्श बनता है। उसकी सही सोच, सही आचरण और सही व्यवहार समाज के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया था कि समाज को बदलने के लिए हमें अपने आचरण और कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कारों का पालन करता है तो समाज का हर पहलू बेहतर होता है। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर के अच्छे संस्कारों को पहचानता है और उनका पालन करता है तो समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। संस्कारों के माध्यम से हम समाज में नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा समाज की भलाई के लिए कर्म और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। संस्कारों से शांति और समृद्धि का मार्ग। संस्कारों का अनुसरण करने से हमारे जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने आंतरिक संस्कारों को मजबूत करते हैं तो हम शांति की अवस्था में रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, सच्चे सुख की प्राप्ति और समृद्धि तब होती है जब हम अपने आंतरिक गुणों को पहचान कर उन्हें जीवन में उतारते हैं। यह शांति हमें न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाती है बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों को भी शांति का एहसास कराती है। जब हम अपने जीवन में सही संस्कारों का पालन करते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सुख शांति से भर देते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपने संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए और इन्हें हमारे कर्मों और विचारों में शामिल करना चाहिए। संस्कार और आंतरिक संतुलन। संस्कारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमें आंतरिक संतुलन प्रदान करते हैं। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो कभी कभी हम मानसिक रूप से हताश हो जाते हैं, लेकिन यदि हमारे संस्कार मजबूत होते हैं तो हम खुद को फिर से संजीवित कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा था कि जब तुम्हारे भीतर आंतरिक शांति और संतुलन होता है तो तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। संस्कारों के माध्यम से हम अपने भीतर एक स्थिरता प्राप्त करते हैं। जब हमारे भीतर संतुलन और शांति होती है तो हम अपने जीवन में किसी भी स्थिति का सही तरीके से समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए संस्कारों का पालन करने से हम न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी सही तरीके से जुड़ते हैं। संस्कारों का जीवन में प्रभावी योगदान। संस्कारों का प्रभाव केवल हमारे आंतरिक जीवन तक सीमित नहीं होता बल्कि यह हमारे बाहरी जीवन को भी प्रभावित करता है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं तो हम जीवन में हर चुनौती को सही तरीके से लेते हैं और हम समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया था कि संस्कार तुम्हारे आचरण और कर्मों में परिलक्षित होते हैं। जब तुम सही मार्ग पर चलोगे तो जीवन में हर परिस्थिति से उबरने की शक्ति प्राप्त करोगे। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सशक्त और सफल बनाते हैं। जब संस्कार मजबूत होते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण के संदेश को समझते हुए हम अपने जीवन में संस्कारों का पालन करके एक स्थिर, सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। संस्कार केवल एक आंतरिक शक्ति नहीं, बल्कि यह हमारे बाहरी आचरण को भी प्रभावित करता है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं तो हमारा आचरण स्वाभाविक रूप से ईमानदार, करुणामय और सहानुभूति से भरपूर होता है। यही गुण समाज में हमारी स्थिति को भी सशक्त बनाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, और जब तुम्हारा आचरण सही होता है तो तुम्हारे कर्म भी तुम्हारे सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। संस्कारों से आत्मविश्वास और नायकत्व का निर्माण। हमारा आत्मविश्वास हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। जब हमारे पास अच्छे संस्कार होते हैं तो हम अपने निर्णयों में दृढ़ रहते हैं और हम किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास उस व्यक्ति का नहीं है जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति है जो हर गलती से कुछ सीखता है और फिर उससे बेहतर बनता है। आत्मविश्वास और नायकत्व के बीच गहरा संबंध होता है। जब हम अपने जीवन में सही संस्कारों को अपनाते हैं तो हम केवल अपनी अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करते हैं। हम अपने आत्मविश्वास के बल पर दूसरों को प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अंत में विजय प्राप्त की। उनका जीवन यही दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने आंतरिक संस्कारों से दृढ़ रहता है तो वह नायक बन जाता है, जो न केवल अपनी बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य करता है। संस्कार और समर्पण। संस्कारों से समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। जब हम जीवन में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो हम समर्पण की भावना को महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छे होते हैं। समर्पण केवल अपने कर्तव्यों को निभाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमें अपनी आत्मा की दिशा में भी समर्पित करता है। समर्पण से हमारे जीवन में संतुलन आता है। जब हम अपने संस्कारों के अनुसार जीते हैं तो हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को सही दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में यह साफ दिखाई देता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपने कर्मों को करता है तो वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है और अंत में विजय पाता है। संस्कार और जीवन की संतुष्टि। संस्कारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जीवन की संतुष्टि। जब हमारे भीतर अच्छे संस्कार होते हैं तो हम कभी भी बाहरी चीजों से संतुष्टि की तलाश नहीं करते। हम जानते हैं कि वास्तविक सुख आंतरिक संतुष्टि में ही छिपा होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा था, जो अपने भीतर संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं तो हम बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त होते हैं और अपने आंतरिक सुख की खोज करते हैं। संस्कारों का पालन करने से हमें जीवन में स्थिरता और संतुष्टि प्राप्त होती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करते हैं और इस प्रक्रिया में हमें कोई पछतावा नहीं होता। यही मानसिक स्थिति हमें जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष देती है। संस्कारों का प्रभाव जीवन के हर पहलू पर। संस्कारों का प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत जीवन के संबंध हो, समाज में हमारी भूमिका हो या हमारे आंतरिक विचार।
हर स्थान पर संस्कारों का प्रभाव होता है। जब हम अपने जीवन को उच्च संस्कारों से संपन्न करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, जो व्यक्ति अपने संस्कारों को जीवन का आधार बनाता है वह कभी भी निराश नहीं होता, क्योंकि वह अपने जीवन की कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हम समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी नियत और उद्देश्य साफ होते हैं और इससे हमें संतोष और शांति मिलती है। संस्कारों का अनुसरण करना जीवन की यात्रा में प्रकाश। हमारे जीवन में संस्कारों का अनुसरण करना किसी प्रकाश की तरह है जो अंधेरे में हमें मार्गदर्शन देता है। जब हम अपने जीवन में सही संस्कारों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन स्वच्छ, स्पष्ट और प्रेरणादायक बनता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने आंतरिक संस्कारों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीता है वह कभी भी अपने मार्ग से भटकता नहीं है। इसलिए जब हम अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज में भी एक सशक्त और सकारात्मक बदलाव लाते हैं। संस्कारों का पालन करना हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है, जो हमें हर चुनौती से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। जब संस्कार मजबूत होते हैं तो व्यक्ति का जीवन एक सुरक्षित और स्थिर मार्ग पर चलता है। यह हमें न केवल अपनी आत्मा की शांति देता है बल्कि हमारी बाहरी दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण ने हमें गीता में बताया था, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके करता है वह कभी असफल नहीं होता। जब हम अपने कर्मों में ईश्वर का नाम लेते हैं और अपने संस्कारों का पालन करते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई को सहजता से पार कर जाते हैं। संस्कार और जीवन के उद्देश्य को समझना। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका उद्देश्य है। जब हम अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए दृढ़ रहते हैं तो हम उसे अपने संस्कारों से जोड़ सकते हैं। संस्कार केवल हमारे आंतरिक गुणों का निर्माण नहीं करते बल्कि वे हमारे जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करते रहो क्योंकि कर्म ही जीवन का उद्देश्य है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं तो हम अपने कर्मों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते और जीवन के उद्देश्य को पाते हैं। हमारे संस्कार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर कदम का महत्व है और हम हर कार्य को सही तरीके से करें। जब हम अपने कर्मों को अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी बेहतर बनाते हैं। यही सिद्धांत हमें जीवन में हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। संस्कारों के माध्यम से सही निर्णय लेना। संस्कारों का एक बड़ा लाभ यह है कि वे हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। जीवन में जब कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तो हमारे संस्कार हमें उस निर्णय में मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने संस्कारों का पालन करता है वह किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेता है क्योंकि उसका विवेक और बुद्धि साफ होती है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं तो हम अपने निर्णयों को ईमानदारी, सत्यता और कर्तव्य से जोड़ कर लेते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं बल्कि सही दिशा में चलते हैं। ऐसे संस्कार हमें जीवन में एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बना देते हैं जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। संस्कारों से कर्तव्य और जिम्मेदारी का एहसास। हमारे संस्कार केवल हमारी आंतरिक शक्तियों को ही मजबूत नहीं करते बल्कि हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी एहसास कराते हैं। जब हम सही संस्कारों के साथ जीवन जीते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में यह कहा था, तुम्हारा कर्तव्य है और जब तुम इसे सही से निभाते हो
तो तुम भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण होते हो। संस्कारों के पालन से हमारी जिम्मेदारी केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि समाज के प्रति भी होती है। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाते हैं, तो हम समाज में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होता है। संस्कारों का जीवन में महत्व और उनके प्रभाव। संस्कारों का पालन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह समाज में भी एक सशक्त परिवर्तन लाता है। जब हम अपने जीवन में सही संस्कारों को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति सही संस्कारों का पालन करता है, वह न केवल अपनी जीवन यात्रा में सफल होता है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। संस्कारों का पालन हमारे जीवन को उज्जवल और सकारात्मक बनाता है। हम जब अपने जीवन को अच्छे संस्कारों से जोड़ते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। संस्कारों के साथ जीवन को जीना। जब हम अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप शांति और संतोष से भर जाता है। हमारे हर कर्म, विचार और कार्य में ईमानदारी, सत्यता और प्रेम दिखाई देता है। श्री कृष्ण का जीवन इसी बात का प्रमाण है कि जब व्यक्ति अपने संस्कारों पर विश्वास करता है, तो वह जीवन में हर कठिनाई को पार कर जाता है और अंत में सफलता प्राप्त करता है। संस्कारों का पालन केवल एक आंतरिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में एक स्थिरता और संतुलन लाता है। यह हमें अपने जीवन के हर कार्य को सही उद्देश्य के साथ करने की प्रेरणा देता है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। संस्कारों का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में गहरा और व्यापक होता है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण और दिशा देते हैं। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति जब अपने संस्कारों से दृढ़ रहता है, तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है। संस्कारों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार। संस्कार केवल बाहरी आचरण पर नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक रूपांतरण पर भी काम करते हैं। जब हम अपने संस्कारों को जीवन का आधार मानते हैं, तो हम अपने भीतर छिपे हुए गुणों को पहचानने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यही संस्कारों का असली उद्देश्य है, हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार कराना। जब हम सही संस्कारों के साथ जीवन जीते हैं, तो हम न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि अपने अंदर की गहराई से भी जुड़ते हैं। समाज में बदलाव लाने की क्षमता। जब हम अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं, तो यह केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि समाज में भी एक बदलाव लाता है। श्री कृष्ण के अनुसार, जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करता है, वह समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हमारे संस्कार समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। यदि हम अपने जीवन को उच्च संस्कारों से सजाते हैं, तो हम न केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सशक्त और प्रेरित करते हैं। संस्कारों से आत्मनिर्भरता का निर्माण। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं, तो हम किसी बाहरी सहायता या आशीर्वाद की तलाश नहीं करते। हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है और हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। तुम बस उस शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ।
यह आत्मनिर्भरता हमें हर समस्या को सुलझाने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति देती है। संस्कारों का फल स्थिरता और शांति। अंततः जब हम अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो हमें स्थिरता और शांति मिलती है। हमारे मन में एक संतुलन और आत्मविश्वास होता है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, जो व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार जीवन जीता है वह शांति और संतोष से भरपूर रहता है। यही वह शक्ति है जो हमें न केवल संघर्षों से पार करने में मदद करती है बल्कि जीवन को सच्चे अर्थों में समझने और जीने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष, संस्कारों की शक्ति जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यही शिक्षा दी कि जब संस्कार मजबूत होते हैं तो जीवन के हालात कभी डगमगाते नहीं। हमें अपने जीवन में संस्कारों को सर्वोपरि रखना चाहिए ताकि हम अपने कर्मों के माध्यम से न केवल अपनी बल्कि समाज की भी भलाई कर सकें। जब हमारे संस्कार दृढ़ होते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और एक बेहतर दुनिया की रचना कर सकते हैं। यह जीवन का सत्य है कि संस्कार ही वह बुनियाद है जिस पर हमारी सफलता, शांति और संतोष खड़ा होता है। इसीलिए हमें अपने संस्कारों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकें। इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि संस्कार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जब हमारे संस्कार मजबूत होते हैं तो जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर हम सही रास्ता चुनने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण की गीता में दिए गए शिक्षाओं का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। आप भी अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का पालन करें ताकि आपके जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता हमेशा बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसे प्रेरणादायक संदेशों से जुड़ सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। जय श्री कृष्ण।